अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज मैं आपको नोकिया मोबाइल की एक बहुत ज़्यादा आने वाली प्रॉब्लम नॉट चार्जिंग के बारे में दोस्तों मैं आपको बताऊंगा। दोस्तों मेरे पास ये नोकिया का फ़ोन है। दोस्तों मैं इसको चार्जर से कनेक्ट कर रहा हूँ। तो दोस्तों इसमें ये नॉट चार्जिंग की प्रॉब्लम है, जिसके लिए मैंने इस मोबाइल को खोला हुआ है और इसको रिपेयरिंग करने की वीडियो मैं बना रहा हूं। दोस्तों मैं आपको गाइड करूंगा, अगर ये नॉट चार्जिंग का मसला मोबाइल में आए तो इसको आपने हल कैसे करना है और ये मसला किस वजह से आ सकता है। दोस्तों सबसे पहले बैटरी। दोस्तों आपको अच्छी किस्म की बैटरी इस्तेमाल करनी चाहिए, अच्छी क्वालिटी की, अच्छी कंपनी की। दोस्तों चाइनीज़ मोबाइल में जैसा कि क्यूब वगैरह की बैटरी इस्तेमाल करने से भी ये प्रॉब्लम आ सकती है। तो दोस्तों दुकानदार को चाहिए कि अपने पास एक अच्छी क्वालिटी की बैटरी रखे, जिससे वो मोबाइल को चेक कर सके। दोस्तों ये मैंने आपको जैसे बताया कि ये मैंने चार्जिंग कनेक्टर जो कन्वर्टर होता है उसको काट कर ये पिन जो इसका इस्तेमाल किया, मैंने इसके यहाँ पर टाँके लगा दिए। दोस्तों बेसिकली नॉट चार्जिंग का मसला मोबाइल में जब आता है, जब या तो बैटरी टर्मिनल का जो सेंटर पॉइंट होता है जिसको हम BSI कहते हैं उसमें कोई प्रॉब्लम हो। मैंने आपको बैटरी का इसलिए बताया कि क्यू मोबाइल की बैटरी या ब्लैक बैटरी नोकिया की जो 1200-1208 में इस्तेमाल होती है, उससे दूसरे मोबाइल जो है उनमें नॉट चार्जिंग या चार्ज नॉट सपोर्टेड का मसला आता है। तो दोस्तों सबसे पहले आपने बैटरी चेक करनी है, उसके बाद आपने चार्जर को भी चेक कर लेना। अगर उसका भी वोल्ट करंट 5 वोल्ट से कम होगा तो दोस्तों नॉट चार्जिंग का मसला आएगा। दोस्तों मैं इसमें चार्जर को कनेक्ट करके यहाँ पर वोल्ट चेक करूँगा। आप दोस्तों मीटर को मैं DC 10 वोल्ट पे कर देता हूँ ताकि आप मीटर को भी देख सकें। दोस्तों मैं इसको चेक कर रहा हूँ। तो दोस्तों 5 वोल्ट से भी तकरीबन दोस्तों 1 पॉइंट जो करंट ज़्यादा है। तो दोस्तों 5 से कम वोल्ट करंट नहीं होना चाहिए। अच्छा दोस्तों ये बुनियादी मालूमात मैं इसके बारे में आपको बता रहा हूँ। दोस्तों ये आप देख सकते हैं, ये मोबाइल जो है ये तकरीबन वाटर डैमेज फ़ोन है, काफ़ी यूज्ड हुआ फ़ोन है, पुराना। इसमें जो है कंपोनेंट्स वगैरह जो उनका भी कलर चेंज हुआ पड़ा है, लेकिन दोस्तों हमने तो रिपेयर करना है। मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ कि अमूमन फ़ॉल्ट वाले मोबाइल ही दुकान पर आते हैं। दोस्तों ये डायोड या जेनर, ये दोस्तों क्रिस्टल जो लगा हुआ है, ये दोस्तों जेनर की एक किस्म है। जो मकसद ये है कि अगर ये 5 वोल्ट का लगाया हो तो 5 वोल्ट से ज़्यादा अगर आएगा तो ये शॉर्ट हो जाएगा। तो दोस्तों जब मोबाइल में चार्जिंग का मसला आ जाए तो हम इसको रिमूव कर देंगे, और रिमूव करने के बाद दोस्तों इसको हम काविये से अच्छी तरह इसके पॉइंट्स को साफ़ कर देंगे। पॉइंट दोस्तों इसके करीब करीब है कि यह ना हो कि पॉइंट आपस में मिल जाए। फिर दोस्तों जमा का पॉइंट हमने चेक करना है। जमा का पॉइंट दोस्तों पहले यहाँ पर आएगा, इस जगह पर कैपेसिटर काला हुआ पड़ा है। चलो इसको मैं मीटर को कंटिन्यूटी पे करता हूँ। दोस्तों यहाँ पर ये फ्यूज़ लगा हुआ है, दोस्तों इसको भी हम चेक करेंगे आया कि ये सही पास कर रहा है। उसके बाद दोस्तों ये ब्लैक जो कैपेसिटर बड़ा लगा हुआ है, ये भी दोस्तों कॉइल का काम करता है, डायरेक्ट होता है। इसको भी हम दोस्तों दोनों तरफ से चेक कर लेते हैं। तो दोस्तों इसका कनेक्शन जो है बिल्कुल ठीक है। अब दोस्तों हम जैसा कि मैं इस पॉइंट को ग्राउंड पर रख कर ये चेक करूँगा आया कि इस पर मीटर कितना चल रहा है। दोस्तों आप देख सकते हैं मीटर थोड़ा सा हरकत कर रहा है, जो कि इसकी तकरीबन ठीक काम कर रहा है यहाँ से। दोस्तों अगर जैसे मैं चेक कर रहा हूँ, अगर दोस्तों यहाँ पर शॉर्ट वगैरह हो तो आपने उसको पहले इस जगह से क्लियर करना है। हो सकता है ये कैपेसिटर शॉर्ट हो, लेकिन इस बोर्ड में शॉर्ट नहीं है। एहतियातन मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप
अगर परेशानी का आपको सामना करना पड़े तो आप उसको हल कर सकें। फिर जो दोस्तों यहाँ से मैंने ये कंटिन्यूटी आपको बताई है यहाँ तक, ये भी आपने चेक करनी है दोस्तों। अगर यहाँ पर ये मीटर आपका फुल ना चले कंटिन्यूटी, ये फ्यूज़ और ये ब्लैक कैपेसिटर, तो दोस्तों इसको आप जंपर कर सकते हैं यहाँ से यहाँ तक। दोस्तों दूसरा नंबर, बैटरी टर्मिनल। मेरे पास जैसा कि फ़ोन आया है तो इसके बैटरी टर्मिनल दोस्तों आप देख सकते हैं कि किसी भाई ने लगाए हैं, लेकिन अच्छे तरीके से लगे नहीं है। एक तो टेढ़े लगे हुए हैं दोस्तों, और दूसरा ये पीछे भी सिक्का काफ़ी लगा हुआ है, और अच्छे तरीके से दोस्तों बैटरी टर्मिनल जो है वो साफ़ करके नहीं लगाए गए। दोस्तों अगर आपको भी इसी तरह की परेशानी का सामना करना पड़े और आपके पास भी ऐसे वाटर डैमेज फ़ोन आए, तो सबसे पहले आपने आप जो भी क्लीनर यूज़ करते हैं, जैसे CTC, MBC, मतलब मदरबोर्ड क्लीनर, या CTC जो मार्केट से मिलता है वो आप यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों अगर मार्केट से आपको ना मिले या दस्तयाब ना हो, ICI का दोस्तों आप थिनर इस्तेमाल करते हैं जो पेंट में इस्तेमाल होता है दोस्तों, उसका रिज़ल्ट जो मैंने इस्तेमाल किया है बहुत अच्छा है। तो दोस्तों बैटरी टर्मिनल अगर अच्छे ना लगे हों या उनमें कोई मसला आपको नज़र आ रहा हो तो आपने वो भी चेंज कर लेने। दोस्तों ये जो बाहर वाला पॉइंट है ये मैं मीटर से चेक कर रहा हूँ, ये पॉजिटिव का है। जैसा मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि ये थोड़ा सा कम चलेगा फुल से, और ये जो पॉइंट है ये आप दोस्तों अपनी बैटरी पर भी देख सकते हैं, मोबाइल की बैटरी पर जमा और माइनस के पॉइंट जो है, तो इससे आपको पता लग जाएगा कि बैटरी टर्मिनल का कौन सा पॉइंट जमा और कौन सा माइनस है। तो दोस्तों ये माइनस का पॉइंट है और ये जमा का पॉइंट है। तो दोस्तों सेंटर पॉइंट जिसको हम BSI कहते हैं उसको आपने चेक करना है। तो अमूमन दोस्तों मैं आपको किसी और बोर्ड पे यहाँ चेक करवाऊँगा कि ये बिल्कुल थोड़ा सा हरकत करता है, इसको मैं चेक करता हूँ। दोस्तों ये बैटरी टर्मिनल लगाने या किसी वजह से बीच का पॉइंट जो है सेंटर पॉइंट शार्ट हो चुका है। दोस्तों मैं इसको कावे की मदद से क्लीन करने की कोशिश करता हूँ। इसको जैसा कि ये लगाया गया है बैटरी टर्मिनल, तो अगर क्लीन करने से काम नहीं चलेगा तो मैं इसका कोई और जो हल होगा बैटरी टर्मिनल चेंज करूँगा या इसको और रिपेयर करूँगा। तो दोस्तों मैं इसको अच्छे तरीके से जो फालतू शॉल्डर लगा दिया गया है इसको हटा देता हूँ, और मैं थोड़ा सा इसको आराम से नरम हाथ रख कर दोस्तों स्क्रैच नहीं करना, साफ़ करूँगा। उसके बाद मैं इसको चेक करूँगा आया कि जो सेंटर पॉइंट है इसकी कंटिन्यूटी इतनी ज़्यादा आ रही थी। तो दोस्तों मीटर पर गौर करें, जो इसमें शॉर्टेज का मसला था वो ख़त्म हो चुका है और मीटर बिल्कुल थोड़ी सी हरकत कर रहा है सेंटर पॉइंट पर। दोस्तों हमको इतना ही चाहिए। और दोस्तों इसके अलावा अगर यहाँ से भी ये मसला जो जैसे कि ये पॉइंट शॉर्ट हुआ पड़ा था इसको मैंने क्लीन करके क्लियर कर दिया है दोस्तों। अगर फिर भी नॉट चार्जिंग का मसला है तो आप ये रेजिस्टेंस दोस्तों चेक कर सकते हैं। ये रेजिस्टेंस अगर ये जल गई हो तो इसको आप नहीं लगाएंगे दोस्तों। उसके अलावा ये जो कीपैड IC के साथ में सिम जैकेट के साथ ये एक ब्लैक कंपोनेंट्स लगा हुआ है दोस्तों। अगर बाकी सारा काम करने से भी मामला क्लियर ना हो तो आप ये जो आप कंपोनेंट्स दोस्तों देख रहे हैं इसको रिप्लेस करने की ज़रूरत पड़ेगी। अब मैं इसको बैटरी लगाकर चेक करता हूँ आया कि हमारा मसला हल हुआ है या नहीं। मैं फ़ोन को ऑन करूँगा। दोस्तों मोबाइल को मैंने ऑन किया और अब इसको मैं चार्जर की मदद से कनेक्ट करूँगा। तो दोस्तों अब देख सकते हैं पहले जो नॉट चार्जिंग आ रही थी वो चार्जिंग होना शुरू हो गई है। और अभी मैं आपको फ़ोन बंद करके भी शो करवाता हूँ कि नोकिया के मोबाइल जो बंद हालत में जिस तरह से चार्जिंग करते हैं दोस्तों आप देख सकते हैं। तो दोस्तों ये तो था नोकिया मोबाइल के नॉट चार्जिंग के मसले का हल। तो दोस्तों वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियो आपको मिल सके। वीडियो देखने का शुक्रिया।